कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। आम आदमी से परवरदिगार आलम मुखातिब ही नहीं है, उन लोगों से मुखातिब है जिन्होंने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। परवरदिगार आलम का उन लोगों से खिताब है जिनका इस बात पर यकीन हो आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबी व रुसुली वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। जब परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि जीने के बाद मरना है और मरने के बाद जी उठना है, तो फिर मेरे अजीजों आपको मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से कॉलेज में, कौन से मदरसे में, कौन से मकतबे में, कौन से पीर खाने में पढ़ा दिया गया और ये बात आपके मेरे दिलो दिमाग में उतार दी गई कि ए जहां मिठा गला कह डिठा, कह डिठे की बात नहीं, किसी ने देखे की बात नहीं। अल्लाह अकबर। मौत को यकीनी इतना जान लो, यकीन जानो अगर उस जहान के अंदर जाके आंख खुल गई तो दुनिया का ये जहान, इसकी रेल फैल, इसकी ज़ेब व ज़ीनत, इसकी रंग रलियां सारी की सारी भूल जाएंगी। खुदा के कुरान ने ऐलान कर दिया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। आप आज रहो साहब के साले सवाब के लिए हाथ उठाने के लिए आए हो, साथ वाले को पहचानते हो, पीछे वाले को पहचानते हो, आगे वाले को पहचानते हो। कोई आपका बरादर बैठा है, कोई रिश्तेदार बैठा है, कोई ममेर कोई मसेर बैठा है, कोई खानदान का बैठा है, लेकिन ईमानदारी से बताओ कयामत के दिन का परवरदिगार आलम का कुरान ऐलान कर रहा है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी, कि कयामत का दिन होगा। अब तो यार यार को पहचानता है, कल औलाद को सगी मां पहचानने से इनकार कर देगी। बाप बेटे का इनकार करेगा, बीवी शौहर का इनकार करेगी, औलाद अपने माँ बाप का इनकार करेगी, पोते नाना का इनकार करेंगे, दादे का इनकार करेंगे, नवासे मेरे अजीजों दोते नाना का इनकार करेंगे, यार यार का इनकार करेगा, पीर मुरीदों को नहीं पहचानेगा, मेरे अजीजों उस्ताद शगिर्दों को नहीं पहचानेगा। यहाँ थोड़ा लगता है दिमाग के ऊपर, ये बात किसने मेरे अजीजों आपकी मेरी अकल में उतार दी। कहता मौलवी साहब अल्लाह भी सच्चा, अल्लाह का हबीब भी सच्चा, खुदा का कुरान भी सच्चा, लाने वाला जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी सच्चा, लेकिन इस बात को कैसे दिल मानता है कि अल्लाह गनी 9 महीने कोख में उठाने वाली, 2.5 साल सीने के साथ दूध पिलाने लगा के दूध पिलाने वाली, कैसे कयामत का दिन होगा वो अपनी औलाद को पहचानने से इनकार कर देगी। इंसान तो दूर की बात है, दुनियादारी है। एक जानवर को देख लो, कुतिया को देख लो, अगर उसका बच्चा रोड किनारे मरा पड़ा है तो उसके पास बैठ के आंसू बहा रही है मां, तो फिर दूर की बात है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने मौत के बारे में बतलाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हालात आने वाले हैं, मौत आने वाली है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, परवरदिगार आलम तू क़यामत के दिन कैसे खड़ा कर देगा। मेरे अजीजों जब आपके मेरे परवरदिगार आलम ने मौत का ऐलान सुना दिया तो आपके मेरे जहन में अमीरों गरीबों के, पढ़े लिखों के, अनपढ़ों के जहल के अंदर ये बात आई कि मरने के बाद खड़े हो जाएंगे एक कुनबे, एक बरादरी में रहने वाले, एक खानदान में रहने वाले, रिश्तेदारियों में रिश्ते निभाने वाले, वो बीवी जो अपने शौहर के साथ एक बेड पे 30 साल आराम कर रही है, उसकी गमी खुशी की खैर खबर कर रही है, वो बच्चा जो 25 साल तक अपने बाप को अब्बू अब्बू कहता रहा, 40 साल तक अम्मी अम्मी कहता रहा, कयामत के दिन कैसे पहचानेंगे। इलाहुल आलमीन कैसे हो सकता है कयामत के दिन एक दूसरे को ना पहचाने। बाबा जी को कहते हैं तेरा हाफजा बड़ा तेज है, तेरा दिमाग बड़ा तेज है, तेरी दूरंदेशी बड़ी तेज है, तेरे से 30 साल पहले मुलाकात हुई थी, तूने मेरे बाप दादे का नाम दोबारा बता दिया, लेकिन यही बाबा जान कयामत का दिन होगा अपने कुनबे को पहचानने से इनकार कर देगा।
इलाहुल आलमीन हमें भी समझा दे जैसे अपने पाक पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को समझाया था, ताकि मेरे दिल को इत्मीनान आ जाए, मेरे दिल को सुकून आ जाए। अल्लाह अकबर। फरमाया उस वक्त तो 4 परिंदों को पाक पैगंबर के सामने ज़िबा करवाया था, फिर उनके गोश्त की बोटियां खमों परों समेत मैंने पहाड़ों पर रखवा के आवाज दिलवाई थी। अल्लाह अकबर। अब नबी आने का कोई नहीं, खातिमुन नबीयीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद खत्म नबूवत का दरवाजा अल्लाह ने क़यामत की सुबह तक बंद कर दिया। जैसे वो वहदहु ला शरीक है, जैसे उसकी खुदाई में कोई और नहीं, इस तरह इसकी मुस्तफाई के अंदर भी कोई और नहीं। मेरे अजीजों, यह अकीदा कब्र के अंदर लेके चले जाना। दोस्त यारी अपनी जगह, बरादरी अपनी जगह, खानदान अपनी जगह, ताल्लुकात अपनी जगह, कमली वाले की मोहब्बत और खत्म नबूवत का अकीदा कब्र में ले जाना। रब्बे काबा की कसम है, क़यामत के दिन कब्रों से उठाए जाओगे तो कफन समेत उठाए जाओगे। इलाहुल आलमीन कैसे क्यों कर जिंदा होगा और क्यों कर जिंदा होके एक दूसरे को पहचान नहीं सकेगा। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, प्रैक्टिकल हो रहा है क्या। 1.5 साल हो गया मेरे अजीजों, कोरोना आया। मेरे अजीजों, अब्बा जान को कोरोना हो गया, भाई को कोरोना हो गया, बाप कमरे में जाने को तैयार नहीं, अब्बा को हो गया, बेटा कमरे में जाने को तैयार नहीं, भाई को हो गया, बहन कमरे में जाने को तैयार नहीं, शोहर को हो गया, बीवी पास हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं, दूर कमरे में बंद कर दिया, अपने आप को करंटीना कर दिया। रोटी भी दूर से दे रहे हैं, पानी भी दूर से दे रहे हैं, खाना पीना सारी की सारी दूर से चीजें दे रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया लोगों, अब भी तुम्हें कयामत की होलना की कहा, अब भी तुम्हें मैदान माशर के मंजर का यकीन नहीं आया। एक कोरोना 15 दिन रह जाता है, भाई भाई को पेचापा के पास आने को तैयार नहीं। जब कयामत को मेरे अजाब का कोरोना आएगा, या तो पास आने को तैयार नहीं, कयामत के दिन बाप अपने माँ बाप के पास जाने को तैयार नहीं होगी। यूं नहीं कह सकते कयामत के दिन हमें बतलाया ना था, यूं नहीं कह सकते हमें पता ना लगा। जो तेरे मेरे दिल के अंदर बात आ रही है, अल्लाह जल्ला शानू वो करके दिखा रहा है। अल्लाह अकबर। कि यूं ना हो कयामत के दिन मेरा बंदा मुझे कह दे मुझे तौबा करने का मौका ही ना मिला। इलाहुल आलमीन, मैं गुनाहगार हूँ, मरने से पहले तौबा करना चाहता हूँ, मुझे तौबा के लिए क्या करना पड़ेगा। मस्जिद के अंदर परे पंचायत लगानी पड़ेगी। फरमाया नहीं नहीं, ऐलान करना पड़ेगा। नहीं नहीं, जुमे के खुतबे में लोगों को आप लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे। फरमाया मेरा बंदा ये भी कोई नहीं, अल्लाह करीम फिर मुझे तौबा करने के लिए अपनी अम्मा की सिफारिश लानी पड़ेगी। फरमाया नहीं नहीं, मस्जिद के उस्ताद पीर साहब को लेके आऊंगा, आस्थाने पे जाऊंगा, खानका पे जाऊंगा, पीर खाने पे जाऊंगा। परवरदिगार आलम, तेरा कुर्ब पाने के लिए, तेरे से करीब होने के लिए, तेरे से माफी मांगने के लिए परवरदिगार आलम मुझे क्या करना पड़ेगा। फरमाया मेरा बंदा, तू तो मेरे उस पाक नबी का उम्मती है जिसका चेहरा देखकर मैं जन्नत के दरवाजे खोल दूंगा। तू तो मेरे उस नबी का उम्मती है जो सजदा करके मुझे रोके दिखाएगा, उसके रोने पर मैं अपनी रहमत के दरिया बहा दूंगा। इलाहुल आलमीन, फिर तौबा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माफी मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम है। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार आलम से कह रहे हैं इलाहुल आलमीन, क्या कोई कायनात के अंदर, मेरी उम्मत के अंदर, इस दौर में, इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जिसके गुनाहों ने जमीन और आसमान भर दिया हो, जिसके गुनाह आसमान के सितारों से ज्यादा हो गए हो। फरमाया जी मेरे मूसा है इस दौर का आदमी, फलाने कबीले में चला जा, फलानी बस्ती में चला जा, फलानी कौम में चला जा, फलाने शहर में चला जा। मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए और जाके दरवाजा बजाया और देखा, चेहरा कहने लगे अल्लाह अकबर, तेरी तो इबादत और रियासतों के चर्चे जमीन और आसमान में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कह के खामोश होकर आप दीदा होकर अपनी आंखों में आंसू लेके वापिस आ गए। अगला दिन गुजरा, दिल चढ़े आसमान की तरफ देख के कहने लगे इलाही बदकिरदार तो दिखा दिया, गुनाहगार तो दिखा दिया, सारी कायनात का पलीत तो दिखा दिया। परवरदिगार आलम मुझे नेकोकार दिखा दे, वो बंदा जो सारी कायनात में तुझे सबसे ज्यादा अजीज हो। फरमाया मूसा उसी दरवाजे पर चला जा और जाके कुंडा बजा दे जिस दरवाजे से कल गुनाहगार निकला था।
जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम समझे भाई होगा, रिश्तेदार होगा, कुनबे बरादरी वाला होगा। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, क्या पता किराए पर किसी ने और ने मकान ले लिया होगा। जनाबे मूसा अला नबीना वाले तस्लीम चले गए और जाकर दरवाजा बजाया, और दरवाजा बजाया का भाई साहब खाना बाहर आओ। वही आदमी निकला जो कल गुनाहों की गठड़ियां लेके आया था। हैरान होके देखने लगे, कहने लगे तू है का जी। वापिस चले गए, कहा मूसा क्या बात है, कल आए ना कल बताया, आज आए ना आज बताया। मूसा अलैहिस्सलाम बता का तेरा मेरा और मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द है। जब मेरे अजीजों अलहदा हुए, ओठ में हुए, परवरदिगार आलम के दरबार में अर्ज करने लगे, या अल्लाह कल गुनाहगार देखना चाह तो ये शख्स दिखाया, आज गुनाहगार दे आज नेकोकार देखना चाह तो ये शख्स दिखाया। इलाहुल आलमीन, इसने मेरे ना सामने कोई सजदा नहीं किया, कोई रोजा नहीं रखा, कोई खैरात नहीं की, कोई तहज्जुद नहीं पढ़ी, अल्लाह अल्लाह न की, या मेरे पास आके तौबा इल्ला न की, ताइब बना हुआ। परवरदिगार आलम ये नेकोकार कैसे बन गया? फरमाया मूसा जब हम माफ करने पे आया करते हैं तो बड़े पंचायत का इंतजार नहीं करते, माफ करने पे आते हैं सजदों के मोहताज नहीं होते, माफ करने पे आते हैं हाथ जोड़ने के मोहताज नहीं होते, माफ करने पे आते हैं आंसू बहाने के मोहताज नहीं होते। इलाहुल आलमीन मुझे बता तो सही से कैसे माफ कर दिया ताकि मैं तेरी रहमत सारी कायनात को उसके आगे जाहिर कर दूं। फरमाया मेरा मूसा कल जब तू इसे देख के गया, कायनात का बदतरीन गुनहगार था, कायनात का बदतरीन नाफरमान था। ऐ मूसा रात इसकी बीवी इसके पास, इसकी खाट पर, इसके खटड़े पर, बेड पर, चरपाई पर रात का खाना लेके आई। जब रात का खाना इसके सामने लाई, इसने रोटी का लुकमा तोड़ा, बीवी देख के रोने लग गई, कहने लगी भली लोग तुझे क्या हुआ? कहने लगी हाथ जोड़ के कहने लगी बस कर दे, अब तो तेरे गुनाह पूरी बस्ती के अंदर मशहूर हो गए, लगता है कायनात के अंदर तेरे से बड़ा गुनाहगार कोई नहीं। जब उसने बीवी का ताना सुना, अल्लाह फरमाता है मूसा उसने रोटी की तरफ से, बीवी की तरफ से यूं करके मुंह फेर लिया और पिछली तरफ मुंह करके रोने लग गया। कहने लगा अल्लाह अब तो मेरे घर वाले मुझे गुनाहगार कहने लग गए, या अल्लाह अब तो मुझे माफ कर दे। फरमाया मूसा उसके दो आंसू मुझे इतने पसंद आए, मैंने रातों रात उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया। इतना रहीम, इतना करीम अल्लाह। इलाहुल आलमीन 70 साल हो गए गुनाह करते, 70 मरतबा रमजान मुबारक का महीना आया मैंने रोजे न रखे, 70 साल हर महीने के 4 जुमों में परवरदिगार आलम मैंने सजदा ही न किया, अल्लाह माफ करे। हर साल दाने मेरे घर में आया करते, कमाद बेच के पैसे मेरे घर में आया करते, आमों के बाग की कीमत मेरे घर में नफे के साथ आया करती। परवरदिगार आलम कभी मैंने उशर देने का सोचा ही नहीं है, कभी मैंने ज़कात देने का सोचा नहीं। इतने बड़े गुनाहों के गठड़े कैसे माफ करेगा? मुझे कितना अरसा माफी मांगनी पड़ेगी, कितना अरसा मुझे तौबा करनी। इलाही पहाड़ों जितने गुनाह हो गए, अल्लाह अकबर, परवरदिगार आलम कैसे माफ करेगा? इलाहुल आलमीन ने फरमाया मेरा नबी 70 साल गुनाह करने के बाद 70 साल तौबा करने की जरूरत नहीं, 30 साल तौबा करने की जरूरत नहीं, 10 साल तौबा करने की जरूरत नहीं, 50 साल तौबा करने की जरूरत नहीं। इलाही फिर क्या करना पड़ेगा? फरमाया साइकिल पर जावे उसकी मर्जी, मोटरसाइकिल सवार हो उसकी मर्जी, कार के अंदर बैठे उसकी मर्जी, जहाज में बैठे उसकी मर्जी, कि बीवी साथ लेटी हो, बीवी सराहने हो, बच्चा सीने के ऊपर हो, उस वक्त एक मर्तबा अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर कह दे या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मेरा नबी उस माफी मांगने से वाले से कह दे तुझे इतना जुमला कहने में देर लगेगी, मुझे माफ करने में इतनी भी देर नहीं लगेगी। क्या पता था राव साहब इस साल वापिस आएगा या और जमीन के नीचे चला जाएगा, मनोमन मट्टी के नीचे चला जाएगा। क्या पता था मौत आएगी, एक झटके के अंदर सारे का सारा काम तमाम करके रख देगी। क्या पता था मौत आएगी, अगले पिछले सारे किस्से कहानियां खत्म करके रख देगी। क्या किसी को पता था?